Hello students, welcome back to your social science class as we were reading chapter number 5 of geography, the rims of the earth. We read about in previous video the four rims of earth, the lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere. Lithosphere means sphere of rocks. Hydrosphere means sphere of water. Atmosphere means sphere of air. And biosphere means sphere of life. And we also read about 7 continents: Asia, North America, South America, Australia, Europe and Antarctica. These are the 7 continents: Asia, Australia, Africa, Antarctica, North America, South America and Europe. Now let's continue with our next topic, major landforms. The surface of the land is not uniform everywhere. Some parts of the earth are high above the sea level and have steep slopes and rough surface, but some parts are smooth and flat with gentle slopes. अर्थ की सतह हर जगह पे एक जैसी नहीं है. अर्थ के कुछ पार्ट्स सी लेवल से हाई हैं और कुछ रफ सरफेस हैं और कुछ स्मूथ हैं, फ्लैट हैं, मीन्स प्लेन्स हैं. द डिफरेंस इन द हाइट एंड स्लोप्स ऑफ द लैंड सरफेस इज नोन एज रिलीफ और द लैंडफॉर्म. तो लैंड सरफेस में जो डिफरेंस होता है, उसकी हाइट में या स्लोप्स में, ढलान में जो अंतर होता है, उसे रिलीफ कहा जाता है या लैंडफॉर्म कहा जाता है. द मेजर लैंडफॉर्म्स आर ग्रुप्ड एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. तो 3 लैंडफॉर्म्स होती हैं. लैंडफॉर्म्स को या रिलीफ फीचर्स को 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. माउंटेन. ए माउंटेन और ए हिल इज एन अपलिफ्ट पोर्शन ऑफ द लैंड सरफेस. लैंड सरफेस का, धरती की सतह का ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसे हिल कहा जाता है या माउंटेन कहा जाता है. द अपर मोस्ट पार्ट और पोर्शन ऑफ अ माउंटेन और हिल फॉर्म्स द पीक. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है माउंटेन का या हिल का, वो पीक बनाता है, चोटी बनाता है. मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन कॉल्ड अ रेंज. ज़्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं वो एक श्रृंखला से, लाइन से जुड़े होते हैं, जिसे माउंटेन रेंज कहा जाता है. विच हैज़ सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैलीज. तो माउंटेन्स की जो रेंज होती है उसमें पीक्स और वैलीज की एक सीरीज होती है, श्रृंखला बनी होती है. मीन्स माउंटेन की चोटियाँ होती हैं और वैलीज मीन्स घाटियाँ होती हैं. द ओल्ड माउंटेन्स आर दोज विच हैव बीन worn down by forces of natural and do not have sharp peaks. पुराने माउंटेन वो हैं जो नेचर के फोर्सेस से बने हैं और जिनकी जो पीक्स हैं वो शार्प नहीं हैं. अरावली रेंज इन इंडिया, द यूरल माउंटेन्स इन रशिया एंड एप्लाचेंस इन यूएसए आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स. तो ओल्ड माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं. इंडिया में जो अरावली रेंज है वो ओल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है. इसके अलावा रशिया में यूरल माउंटेन है और एप्लाचेंस यूएसए में है. यंग माउंटेन्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो. जो यंग माउंटेन्स हैं वो 25 मिलियन ईयर्स एगो बने हैं. दे आर वेरी हाई एंड देयर शार्प पीक्स आर कवर्ड विद स्नो. वो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं और इनकी जो पीक्स हैं वो शार्प हैं और ये स्नो से कवर्ड हैं. हिमालय इन एशिया, एशिया में हिमालय माउंटेन. आल्प्स इन यूरोप, यूरोप में एल्प्स माउंटेन. अंदेज इन साउथ अमेरिका.
एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर इम्पोर्टेंट यंग माउंटेन। तो यंग माउंटेन के एग्जाम्पल हैं इंडिया में, एशिया में हिमालय माउंटेन है, यूरोप में आल्प्स माउंटेन है, साउथ अमेरिका में अंदेज माउंटेन है और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीस्ट माउंटेन है, जो न्यू यंग माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। दीज आर examples of mountains you can see in picture. Natural rise of earth with steep sides, ये नेचुरल राइज होता है अर्थ का, मतलब नेचुरली जो अर्थ होती है वो ऊपर उठी हुई होती है। Mountains are formed when plates collide and the land buckets upward. Mountains तब बने थे जब ये जो प्लेट्स होती हैं वो कोलाइड होती हैं, उनके कोलाइड होने की वजह से माउंटेन्स फॉर्म हुए। नेक्स्ट वन इज प्लेट्यू। डू यू नो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है एंड इट लाइज इन हिमालयन माउंटेन, ये हिमालयन माउंटेन्स में है। इट्स हाइट इज 8,850 मीटर्स अबव द सी लेवल। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, इसकी हाइट है वो सी लेवल से 8,850 मीटर्स तक है, ये नेपाल में लोकेटेड है। प्लेट्यूज, ए प्लेट्यू इज़ एन अपलैंड विद रग्ड सरफेस। प्लेट्यू ऊपर उठी हुई ज़मीन होती है जिसका सरफेस होता है वो खुरदरा होता है, जिसकी ज़मीन रग्ड होती है, प्लेन नहीं होती। इट इज़ लाइक अ टेबल लैंड, ये एक टेबल लैंड की तरह होता है। अपलिफ्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो अपने चारों तरफ से ऊपर उठी हुई होती है। द एवरेज हाइट ऑफ प्लेट्यू इज 600 मीटर्स अबव द सी लेवल। प्लेट्यू की एवरेज हाइट सी लेवल से 600 मीटर्स तक हाई होती है। नियरली 40% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्लेट्यू। लैंड सरफेस के टोटल एरिया का 40% प्लेट्यू है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है जो तिब्बत में है, उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 5,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। इस प्लेट्यू की एवरेज हाइट 5,000 मीटर है सी लेवल से अबव। दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, अरेबियन प्लेट्यू एंड द ब्राज़ील प्लेट्यू आर सम ऑफ द लार्ज प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े प्लेट्यूज के एग्जाम्पल हैं। इंडिया में दक्कन प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू और ब्राज़ील प्लेट्यू, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड के लार्ज प्लेट्यूज के। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन और गोल्ड एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो प्लेट्यूज हैं वो मिनरल्स के स्टोर हाउस हैं। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं प्लेट्यूज में? आयरन की ओर हैं और गोल्ड की ओर्स भी पाई जाती हैं। प्लेट्यू जनरली हैव बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू माउंटेन्स। प्लेट्यूज में माउंटेन्स की अपेक्षा अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन चल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेन्स। अ प्लेन इज़ अ रिलेटिवली लो लेइंग फ्लैट लैंड। जो प्लेन होती है वो लो लेइंग फ्लैट लैंड होती है, प्लेन जमीन होती है। द स्लोप ऑफ अ प्लेन इज जेंटल एंड इट्स एवरेज हाइट इज बिटवीन 100 to 200 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो प्लेन्स का जो ढलान होती है वो अच्छी होती है, मतलब जो जेंटल होती है। इसकी एवरेज हाइट है वो सी लेवल से 100 to 200 मीटर्स तक ऊंची होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ज़्यादातर प्लेन्स हैं जो वर्ल्ड के वो रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं। द रिवर्स कैरी अवे लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपॉजिट दैम इन लो लेइंग एरियाज टू फॉर्म प्लेन्स। प्लेन्स किस तरह से बने हैं? रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सिल्ट और सेडिमेंट्स को बहा के लेके आती हैं और उन्हें लो लेइंग एरियाज पे सबमिट कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे प्लेन बने हैं। नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम। इंडिया के नॉर्थन प्लेन्स हैं जो वो गंगा रिवर सिस्टम से बने हैं। अदर इम्पोर्टेंट प्लेन्स आर, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं जो हैं ग्रेट चाइना प्लेन, द इजिप्टियन प्लेन एंड द प्लेन्स ऑफ इराक।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लेन्स के। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज दे हैव फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड एन आइडियल क्लाइमेट। प्लेन्स एरियाज होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं क्योंकि प्लेन्स की जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है और क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी होती हैं, इसीलिए प्लेन एरियाज पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, लोग रहना पसंद करते हैं। प्लेट्यू, कुछ पिक्चर्स हैं ये प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज आर लाइक टेबल लैंड्स, फ्लैट लैंड दैट राइज अबव द सराउंडिंग लैंड। एंड प्लेन्स होती है फ्लैट लैंड, यहाँ पे एग्रीकल्चर करना इजी होता है, ट्रांसपोर्ट इजी होता है, वाटर सप्लाई अच्छी होती है, फर्टाइल लैंड होती है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट डोमेन एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। एटमॉस्फेयर, स्फीयर ऑफ एयर, द रिम ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर इज द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ ऑन ऑल साइड्स। एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर एयर का, हवा का घेराव है। जो एयर है अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। इट इज़ हेल्ड विद द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई है। इट कंटेन्स सेवरल गैसेज। एटमॉस्फेयर ने एक इन्वॉल्प बनाया हुआ है एयर का अर्थ के चारों तरफ, जिसमें बहुत सारी गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, विच आर असेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। जितनी भी गैसेज हैं वो अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए जरूरी हैं, असेंशियल हैं। 78% वॉल्यूम ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो 78% गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इज अबाउट 21% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ऑक्सीजन है वो टोटल वॉल्यूम का 21% है। दीज टू गैसेज कंस्टिट्यूट अबाउट 99%। ये दोनों गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में 99% हैं। बोथ दीज गैसेज आर वेरी असेंशियल फॉर द बायोस्फीयर टू एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर में रहने के लिए दोनों गैसेज बहुत ज़रूरी होती हैं। इट इज़ नाइट्रोजन दैट dilutes ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस, वेयर एज ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये ऑक्सीजन को डिल्यूट करती है, नष्ट करती है, ताकि अर्थ के ऊपर ज़्यादा बर्निंग ना हो सके, आग ना लग सके। और जो ऑक्सीजन होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये बर्निंग में हेल्प करती है और रेस्पिरेशन, सांस लेने में हेल्प करती है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो वेरी मिनिट, that is 0.03%, is a very important part of the atmosphere. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है जो 0.03% है, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एटमॉस्फेयर में। इट कीप्स द अर्थ वार्म। ये हमारी अर्थ को गर्म रखती है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ from the harmful radiation of the sun. ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन करती है। वो जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, उन्हें अर्थ के ऊपर आने से रोकती है। तो ये ओजोन गैस की, ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस है। द रिमेनिंग गैसेस, जो बाकी बची हुई गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये गैसेस भी हैं, इनकी मात्रा बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ऑक्सीजन सांस लेने में हेल्प करती है और
बर्निंग में, आग जलाने में हेल्प करती है। और जो नाइट्रोजन होती है वो आग को बुझाने में मदद करती है, ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन से जो आग जलती है, आग लगती है, उसे बुझाना मुश्किल हो जाए। बिसाइड्स द गैसेज, इन गैसेज के अलावा वाटर वेपर्स एंड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इन गैसेज के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स और बहुत सारी और भी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। दीज आर फाउंड इन वेरिंग क्वांटिटीज इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिंग वेदर कंडीशंस ऑन द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर अलग अलग वेदर कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑल्दो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस इज हाईएस्ट। एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, परंतु जो एयर की डेंसिटी है वो अर्थ के सरफेस के पास ही अधिक होती है। As you go higher, the density of air decreases rapidly. जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। यह बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। डू यू नो? द एटमोसफियर सर्व्स एज द मीडियम फॉर फास्ट एयर ट्रांसपोर्ट एंड वर्चुअल कम्युनिकेशन। एटमोसफियर एक बहुत अच्छा मीडियम है ट्रांसपोर्ट का। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, और जो कम्युनिकेशन है इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर। हम मोबाइल से बात करते हैं, नेटवर्क की बात होती है, या टीवी प्रोग्राम होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये सभी, इन सभी की वर्किंग में एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। Thank you. In our next video, we will read about our next layers, next streams, hydrosphere and biosphere. Have a nice day.